तो गाइस, अगर आज के डेट में भी आपको ऐसा लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर थॉर, कैप्टन मार्वल या फिर स्कारलेट विच यानी कि वांडा है, तो यार ऐसा नहीं है। तो वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि एमिलिया क्लार्क ही हैं, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर मदर ऑफ ड्रैगन से लेकर अब एमसीयू के अंदर मदर ऑफ मार्वल बन चुकी हैं। तो ये कैरेक्टर वाकई में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करता है, जिसका नाम है गाया। तो बेसिकली ये जो गाया है वो एक एलियन है और ये किसी का भी रूप ले सकती है। तो अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर बाकी सारे सुपर हीरो या फिर सुपर विलन्स की पावर कैसे है। तो देखो यार, जिस तरीके से सुपर सोल्जर सीरम बनाया गया था, ठीक उसी तरीके से एक हार्वेस्ट नाम से भी सीरम बनाया गया था, जो कि था सारे के सारे सुपर हीरो और सुपर विलन के डीएनए से। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जिन जिन लोगों ने अर्थ पर रहकर फाइट करी थी एवेंजर्स एंड गेम के अंदर और उससे भी पहले, तो उन लोगों के डीएनए को कलेक्ट करके एक हार्वेस्ट नाम से एक सीरम बनाया गया था, जो कि बनाया था निक फ्यूरी ने। और इसी हार्वेस्ट नाम के सीरम से पावर मिली थी गाया को। तो देखो बेसिकली ये जो हार्वेस्ट नाम का सीरम है, इसके अंदर सारे के सारे सुपर हीरो और सुपर विलन्स की पावर है, जिन जिन लोगों ने अर्थ पर रहकर फाइट करी थी और जिन लोगों ने फाइट नहीं भी की थी उससे पहले के जो विलन है उनके भी डीएनए सैंपल इस सीरम के अंदर हैं। तो उन सभी की पावर मिल जाती है गाया को। तो देखो यार, सबसे पहले हम उन सुपर हीरो और सुपर विलन के बारे में बात कर लेते हैं जिनके डीएनए से मिलकर ये जो हार्वेस्ट है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सुपर हीरो और सुपर विलन निकल कर आते हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। उसके बाद में हम बात करेंगे उन विलन्स के बारे में या फिर उन सुपर हीरोज़ के बारे में जिनकी पावर को गाया ने यूज़ किया था ग्रेविक के अगेंस्ट। तो देखो यार, जब ग्रेविक हार्वेस्ट को अपनी मशीन्स में यूज़ करता है, मतलब उसको कंज्यूम करने के लिए, तो यहाँ पर ही सारे के सारे जो सुपर हीरो या फिर सुपर विलन है उनके नाम आ जाते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है घोस्ट। तो हाँ, घोस्ट की भी पावर को गाया ने यूज़ किया था ग्रेविक के अगेंस्ट। अब देखो, जिन लोगों ने घोस्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि एंटमैन मूवी में आपको घोस्ट मिल जाएगा, तो आप वहां से उसकी पावर को समझ सकते हैं। और दूसरी जो पावर निकल कर आती है वो आती है कैप्टन अमेरिका की, और कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। तीसरे नंबर पर जो पावर निकल कर आती है वो आती है कॉर्वस ग्लेब की, और ये कोई और नहीं बल्कि थैनोस की ही एक नाजायज संतान है, जो कि आपने एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में देखी ही होगी। और हाँ, इसी कैरेक्टर ने ही विजन को घायल किया था, जो कि वो लास्ट तक लड़ भी नहीं पा रहा था ठीक से। और अगला जो कैरेक्टर निकल कर आता है वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात थैनोस ही है, यानी कि थैनोस की संतान है, तो अपने थैनोस कैसे पीछे रह जाएगा। और इसकी पावर को भी गाया ने यूज़ किया था। और जो अगला नाम निकल कर आता है वो है आउटराइडर्स, और ये भी थैनोस की ही आर्मी है, जो कि आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखी ही होगी। और जो नेक्स्ट नाम निकल कर आता है वो है प्रॉक्सिमा मिडनाइट का, और ये वही कैरेक्टर है जो कि कॉर्वस ग्लेब के साथ रहते थे। मतलब ये दोनों साथ में ही रहते थे, कहीं भी जाते थे, विजन पे हमला किया तो साथ में किया, और ये लास्ट में एवेंजर्स एंड गेम में देखे तो भी साथ में ही दिखे थे। और नेक्स्ट नाम निकल कर आता है कैप्टन मार्वल का, और ये अकेले ही थैनोस पर भारी पड़ रही, तो इसकी भी पावर को गाया यूज़ कर लेती है। और जो अगला नाम निकल कर आता है वो है अबोमिनेशन का, और अबोमिनेशन हल्क का एक बहुत ही कमाल का विलन है, मतलब हल्क के साथ उसकी फाइट एकदम देखने लायक होती है। और जो अगला नाम निकल कर आता है वो है मेंटिस का, और मेंटिस की पावर को यूज़ करके गाया ने ग्रेविक को सुला दिया था हवा में ही, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मेंटिस ने थैनोस को सुलाया था। और जो अगला कैरेक्टर है वो है स्कल ऑब्सिडियंस, और ये भी थैनोस की ही एक नाजायज संतान है, जो कि वो अलग अलग प्लैनेट से उठाकर लेके आया था। और जो हमें अगला कैरेक्टर दिखाया जाता है वो है ड्रैक्स, यानी कि ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का ही एक मेंबर है, और ये भी काफ़ी कमाल का है। और जो अगला कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है वो है कॉर्क, जो कि थॉर का ही एक लंगोटिया यार है, जो कि थॉर रैग्नारोक में मिला था। और इसकी जो लैंग्वेज है अगर आप हिंदी में देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और जो अगला नाम निकल कर आता है वो है अबोनिमो, और ये वही कैरेक्टर है जिसने अकेले ने ही डॉक्टर स्ट्रेंज की बैंड बजा के रखी हुई थी, और ये भी थैनोस की ही संतान है, और ऐसे करके जादू कर देता है यार। और जो अगला नाम निकल कर आता है वो है फ्रॉस्ट बीस्ट का, और ये कैरेक्टर अपने हाथों से मतलब बर्फ़ निकाल सकता है और बर्फ़ बना भी सकता है, और ये कोई और नहीं बल्कि लॉकी के ही रिश्तेदार हैं। और जो अगला नाम निकल कर आता है वो है हल्क का, यार इसकी पावर को तो छोड़ देते यार, ये एक इकलौता बंदा था जो कि चित्तौरी लेविथन को अकेले ही संभाल लेता था, तो यार इसकी भी पावर को इंक्लूड कर दिया गया है। और जो अगला नाम निकल कर आता है वो है चित्तौरी, और ये कोई और नहीं बल्कि सुकोविया बैटल के अंदर जो हमें एलियन से दिखाए गए थे वो ही चित्तौरी है। तो यार अगले जो दो नाम निकल कर आते हैं वो आते हैं एसगार्ड से निकल के, यानी कि वेलकरीज की पावर्स को भी हार्वेस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, यानी कि जो गाया है वो वेलकरीज की पावर को भी यूज़ कर पाएगी। साथ साथ ओडिन सन को हम कैसे भूल सकते हैं, तो उसकी पावर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी कि उसका भी डीएनए इसमें डाला गया है। तो जो गाया है वो भी थंडर स्ट्राइक कर सकती है, बस उसके पास हथौड़ा नहीं रहेगा, शायद से वो हथौड़ा नहीं उठा पाएगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलो कम से कम मार्वल ने थॉर से म्योनिर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर की पावर तो नहीं ली, वरना वो भी इंक्लूड कर देते यार। और जो अगला नाम निकल कर आता है वो है गमोरा का, और गमोरा की पावर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और केवल गमोरा ही एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसको थैनोस सच में चाहता था, मतलब कोई ऐसा शख्स था जिसे थैनोस चाहता था, तो वो केवल गमोरा ही थी। और हाँ, जो नेक्स्ट नाम निकल कर आता है वो है फ्लोरा कोलोसिस, और ये कोई और नहीं, मतलब काफ़ी सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये ग्रूट ही है, मतलब ग्रूट की जो स्पीसीज है उसको बोलते हैं फ्लोरा कोलोसिस। तो अब कन्फ्यूज मत होइएगा, फ्लोरा कोलोसिस ग्रूट की ही प्रजाति को बोलते हैं। तो
मैं बैठा हूँ ना बताने के लिए। और फाइनली जो नेक्स्ट नाम निकल कर आता है वो है विंटर सोल्जर का। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि विंटर सोल्जर का नाम इसमें क्यों डाला गया था, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कैप्टन अमेरिका का जो डीएनए है वो मिला हुआ है, और एक तरीके से देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो विंटर सोल्जर से मतलब काफ़ी सही है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अब हाँ, अगर हार्वेस्ट के अंदर विंटर सोल्जर का डीएनए डाला गया है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो विंटर सोल्जर है वो कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा ब्रूटल है, शायद इस वजह से इसके अंदर विंटर सोल्जर का डीएनए इंक्लूड किया गया हो। अब हाँ, इसमें से काफ़ी शॉकिंग फैक्ट्स भी निकल कर आता है। मतलब एक पावर और है जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन उसका नाम हमें दिखाया नहीं गया है, मतलब ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसकी पावर जो है वो हमें यूज़ करते हुए दिखाया गया है, जो कि है एक्सट्रीमस की पावर, जो कि अपने आप को हील कर सकता है और मतलब फायर जैसा भी कुछ यूज़ कर सकता है। जो कि अगर आपने आयरन मैन 3 मूवी देखी होगी तो इसके अंदर जो विलन है वो इसकी पावर को खूब अच्छी तरीके से यूज़ करता है, तो इसकी भी पावर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, लेकिन ऑन स्क्रीन दिखाया नहीं गया है। मतलब वहाँ पर नहीं दिखाया गया है जहाँ पर ये सारे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ, पावर को यूज़ करते हुए दिखाया गया है। तो देखो यार, टोटल इतने सारे पावर्स को गाया यूज़ कर सकती है, वो भी एक साथ। अब इसमें से काफ़ी सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जैसे कि थॉर, कैप्टन मार्वल या फिर स्कारलेट विच, जो कि मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर हैं एमसीयू के, ये केवल एक टाइम पर एक ही पावर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो गाया है वो एक पहली ऐसी सुपर हीरो बनती है जो कि एक टाइम पर इन मल्टीपल्स पावर को यूज़ कर सकती है किसी के भी अगेंस्ट। तो देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू के अंदर अभी कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो अकेले 1v1 में गाया को डिफीट कर सकता है। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और आप अपना फेवरेट कैरेक्टर भी बता सकते हैं नीचे कमेंट में। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।